अच्छा बेटा 12.3 के ग्राफ पे जाएंगे हम। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ग्राफ का पेपर में एक सवाल आएगा, वो एक्सरसाइज 12.1 सॉरी एक्सरसाइज 12.2 से क्वेश्चन 1 से 6 में से कोई एक होगा, या फिर एक्सरसाइज 12.3 में से क्वेश्चन 11 से 16 में से कोई एक होगा। एक सवाल आएगा 4 नंबर के लिए। और वैसे ही अभी मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की जानिब से यह है कि 25% कोर्स रिड्यूस हो सकता है आपका, क्योंकि हो सकता है कि पेपर जल्दी हो जाए अप्रैल में। तो 25% रिड्यूस होने का मतलब है कि 12 चैप्टर्स में से अगर चैप्टर्स की तादाद निकालें तो 3 रिड्यूस होंगे, लेकिन 3 चैप्टर रिड्यूस नहीं करेंगे, वो एक्सरसाइजेस रिड्यूस करेंगे हर चैप्टर में से। सवाल है, by using graph find the solution of the following equations। क्वेश्चन नंबर 11 है sin x माइनस 2x अपॉन पाई बराबर है 0 के। अब बेटा हमें इस इक्वेशन को सोल्व करना है बाय यूजिंग ग्राफ की मदद से। बेटा इस सवाल को आप सब इधर देख ले, यहां पर गिवन है कि sin x माइनस 2x अपॉन पाई बराबर है 0 के। जो ये वैल्यू है पूरी नेगेटिव, ये दूसरी साइड पर चली जाएगी, तो sin x बराबर आ जाएगा 2x अपॉन पाई के। अब आपने करना क्या है, यहां पर सपोजिशन करनी है। बेटा एक तरफ sin x आ गया, एक तरफ 2x अपॉन पाई है। आपको ग्राफ बनाने के लिए आप दोनों साइड्स को सपोज कर लोगे। आप y इज इक्वल टू साइन एक्स, मतलब साइन एक्स को आप y सपोज करेंगे, तो हमने ये सपोज कर लिया कि y बराबर है साइन एक्स के। अगर y साइन एक्स के बराबर है तो इस साइन एक्स को हम यहां से हटा देंगे, इसकी जगह क्या आ जाएगा, y आ जाएगा। तो यहां पर बेटा y बराबर है साइन एक्स के, y बराबर हो जाएगा 2x अपॉन पाई के। तो आसान अल्फाज में कहूं तो दोनों साइड्स पे जो वैल्यूज हैं दोनों को अलग अलग y के बराबर हम रख देंगे। ये भी y के बराबर है और ये भी y के बराबर हो जाएगा। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। अब ग्राफ कैसे बनाए इसका, सवाल में कोई रेंज नहीं दी हुई, कोई इंटरवल नहीं दिया हुआ कि कहां से कहां तक का ग्राफ बनाना है। नाउ we have to find the solution of sin x minus 2x upon pi to do so we have to draw the graph of y is equals to sin x and y is equals to 2x upon pi on the same graph paper। तो हमें दोनों के ग्राफ को सेम ग्राफ पेपर पे बनाना होगा। एक
हमारे पास इंटरवल गिवन था कि कहां से कहां तक का ग्राफ बनाना है, लेकिन यहां पर इंटरवल गिवन नहीं है। जहां इंटरवल गिवन नहीं है 12.3 के सवालात में, जहां आपको सॉल्यूशन निकालना है इन दो वैल्यूज का, आप वहां पर 0 से 180 डिग्री तक का इंटरवल सपोज करेंगे। मतलब आप x की जो वैल्यू है वो 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, फिर 38 कराएंगे 90, फिर 38 कराएंगे 120, फिर 38 कराएंगे 150 और 180। इंटरवल गिवन नहीं है और ऐसा सवाल सॉल्व करना है जिसमें हमें दो इक्वेशंस का सॉल्यूशन निकालना है। वहां पर आपको याद रखना है कि 0 से 180 हम वैल्यूज लेंगे। नीचे हम कहेंगे y इज इक्वल टू साइन x। बेटा वैल्यू सारी रेडियन में लेनी है, तो 0 डिग्री 0 रेडियन होता है, 30 डिग्री पाई बाय 6, 60 डिग्री पाई बाय 3, 90 डिग्री पाई बाय 2, 120 डिग्री 2 पाई बाय 3, 150 डिग्री 5 पाई बाय 6 और आखिरी वैल्यू हमने पाई ली है। अब बेटा इन वैल्यूज पे हम साइन का रिजल्ट निकालेंगे। ये डिग्री में इसलिए लिख दिया आसानी के लिए आपकी, लेकिन लिखना नहीं है डिग्री में। बेटा y इज इक्वल टू साइन x है, तो साइन 0 निकालेंगे, 0 आएगा। फिर साइन 30 डिग्री निकालेंगे, तो साइन 30 आएगा 0.5। फिर साइन 60 निकालेंगे 0.86 आएगा। साइन 90 निकालेंगे 1 आएगा। साइन 120 0.86, साइन 150 0.5, साइन 180 0 आ जाएगा। तो बेटा साइन के ग्राफ का ये टेबल बन गया, साथ साथ दूसरी इक्वेशन का भी टेबल बनेगा। फॉर द ग्राफ ऑफ y is equals to 2x upon pi, हमें 2x upon pi का ग्राफ बनाना है, तो हम टेबल यही कॉपी कर लेंगे। इस टेबल में अब आखिरी वैल्यू बस चेंज होगी। अब बेटा यहां पर आपने करना क्या है, आपको निकालना है 2x अपॉन पाई की वैल्यू। आपने कैलकुलेटर में 2 लिखा, x की जगह आपने 0 रख दिया, कैलकुलेटर ने आंसर 0 दे दिया इसका पूरे का। आपने कैलकुलेटर में लिखा 2, रेडियन में लिखनी है वैल्यू पाई बाय 6 अपॉन पाई। आपने कैलकुलेटर में लिखा 2 पाई बाय 6 अपॉन पाई, तो पाई से पाई कैंसिल हुआ, 2 1 2, 2 3 6, तो 0.33 आ गया। फिर उसके बाद 2x अपॉन पाई, x की जगह पाई अपॉन 3 रखा, तो पाई अपॉन 3 का मतलब है, इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट किया तो 0.67 आ गया। फिर आपने लिखा कैलकुलेटर में 2 पाई बाय 2 अपॉन पाई, पाई से पाई कैंसिल हुआ, ये 1 आ गया। 2 पाई बाय 2 पाई डिवाइडेड बाय 3 डिवाइडेड बाय पाई, तो यह आ गया 1.33। फिर 5 पाई बाय 6 रखा, तो 1.67 आ गया। फिर पाई रखा तो 2 आ गया रिजल्ट। ये दो अलग अलग टेबल्स यहां पर बन गए इसके।
यहाँ तक कोई मसला, कोई बात नहीं समझ आई तो पूछ लें। यहाँ आपने ग्राफ पेपर के कॉर्नर पे लाइन ड्रॉ करनी है जैसे आप पहले कर रहे थे। एक लाइन कॉर्नर पे आ जाएगी है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन आएगी मिडिल में। बेटा स्केल यहां पर बनाना है इसका, 0 से शुरू होगा, 5 बॉक्स छोड़ के आप लिखेंगे π/6, फिर आप 5 बॉक्स छोड़ के लिखेंगे π/3, फिर आप 5 बॉक्स छोड़कर लिखेंगे π/2, 2π/3, 5π/6 और पाई। तो एक्स एक्सिस पे आप स्केल मार्क कर देंगे ये, वाई एक्सिस पर 0.5, 1, 1.5 और 2 मार्क करेंगे। यहां नीचे भी -0.5, -1, -1.5, -2। ये दोनों ग्राफ्स को एक ही जगह बनाना है, प्लॉट करेंगे। 0 पे रिजल्ट 0 है, 0 पे 0 रिजल्ट है बेटा, तो ये पॉइंट आ जाएगा। 5/6 पे 0.5, 5/3 पे 0.86, 5/2 पे 1, बेटा ये पॉइंट्स यहां पर प्लॉट हो जाएंगे। अब हम इन पॉइंट्स को मिला देंगे। तो बेटा ये sin x का ग्राफ बन जाएगा। बेटा sin x का ग्राफ बनाने के बाद फिर हमें जो दूसरा टेबल है उसको प्लॉट करना है। बेटा यहाँ 1 मिनट देखिएगा, ये जो दूसरा ग्राफ प्लॉट करना है, इसको प्लॉट करने का आसान सा तरीका, बीच में बहुत सारी वैल्यूज हैं जो आपके लिए प्लॉट करना काफी मुश्किल होंगी। ये y इज इक्वल टू 2x, ये लाइन का ग्राफ होगा, स्ट्रेट लाइन का। आपने क्या करना है, पहली वैल्यू आई है 0 पे 0, तो पहली वैल्यू आप मार्क करते हैं यहां पर, फर्स्ट वैल्यू आप मार्क करते हैं 0 का 0। फिर उसके बाद लास्ट वैल्यू है पाई पे 2, पहली वैल्यू और लास्ट वैल्यू मार्क कर दें, तो 2 आ रहा है पाई के ऊपर। आपने ये पॉइंट भी मार्क कर दिया। आपने ये पहला और आखिरी पॉइंट प्लॉट किया और स्केल रख के आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपने स्केल रख के एक लाइन ड्रॉ कर दी। आपने क्या करना है, पहला पॉइंट प्लॉट करना है 0 पे 0, आखिरी पॉइंट प्लॉट करना है पाई पे 2 और एक लाइन ड्रॉ करना है। अब बेटा इस लाइन के पॉइंट्स भी शो तो करने होंगे, तो आप क्या करें, पाई के ऊपर जहां भी आ रहा है इस पॉइंट को कह देंगे ये, π/3 पे जो आ रहा है ये पॉइंट है, π/2 पे ये रहा।
अब बेटा हमें इन दोनों ग्राफ्स का इंटरसेक्टिंग पॉइंट निकालना था। इसका सॉल्यूशन क्या है? इंटरसेक्टिंग पॉइंट। बेटा π/2 पर ये दोनों ग्राफ मिल रहे हैं और 0 डिग्री पर ये दोनों मिल रहे हैं, मतलब 0 पर। ये दोनों ग्राफ 2 जगहों पर मिल रहे हैं, एक π/2 पर और एक 0 पर। तो हम यहां पर लिख देंगे एंड में, फ्रॉम द ग्राफ we observe that the point of intersection of these equations are 0 and π/2। 0 और π/2 पर ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों, तो हम यहां लिख देंगे hence the solution is x is equals to 0, comma π/2 रेडियंस। तो ये आंसर हो जाएगा इसका। एक मिनट, नहीं है बेटा, ये सवाल अभी आपने करना है, अभी एक्स्ट्रा क्लास भी है ना। ये y है, इसको भी y अलग सपोज करना है और दोनों का ग्राफ बनाना है आपने। बेटा इस सवाल को देखिएगा, 10x - 4x अपॉन पाई बराबर है 0 के। हम -4x अपॉन पाई को दूसरी साइड पर ले गए। बेटा यहां पर हम 10 की वैल्यू निकालेंगे π/6 पर, 10 की वैल्यू निकालेंगे π/3 पर। अगर आप पाई की फॉर्म में वैल्यूज रखते हैं तो कैलकुलेटर को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना होगा, और रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए आप शिफ्ट दबा के मॉड का बटन दबाते हैं। किसी कैलकुलेटर में 2 पर, किसी कैलकुलेटर में 3 पर रेडियन लिखा होता है और किसी में 4 पर। तो आपकी मर्जी है, आप अगर रेडियन में वैल्यू निकाल रहे हो तो कैलकुलेटर को रेडियन में करना पड़ेगा। 0 लिखना भूल गया सर। 10π0 आता है। फिर बेटा दूसरी वैल्यूज निकालनी है 4x अपॉन पाई की। x की जगह 0 रखेंगे तो 0 आंसर आएगा। x की जगह पाई डिवाइडेड बाय 6 रखेंगे तो 0.67 आएगा। फिर 1.33, फिर π/2 पर
π/2 पर 2 आ जाएगा, 2π/3 पे 2.67, 5π/6 पर 3.33 और पाई पर 4 आ जाएगा। ये सारी वैल्यूज आएंगी टेबल से। अब हमें इसका ग्राफ प्लॉट करना है और यहां नीचे -1, -2, -3 और -4 कहते हैं। ये π/6, π/3, π/2, 2π/3, 5π/6 और पाई। इसको प्लॉट करेंगे, 0 पे 0 आया रिजल्ट, π/6 पे 0.57, तो 0.57 1 और 0 के दरमियान में आएगा बिल्कुल। π/3 पे 1.73, तो 2 के करीब हम मार्क कर देंगे अंदाजे से। π/2 पर इंफिनिटी है, तो एक लाइन आ जाएगी यहां। टू π/3 पर माइनस का 1.73 है, तो -2 के आसपास हम लगा देंगे अपने अंदाजे से। जीरो 0.57 के लिए दरमियान में आ जाएगा, ये पॉइंट्स मार्क हो जाएंगे। ये 10 का ग्राफ बन जाएगा। उसके बाद बेटा लाइन का ग्राफ बनाने के लिए वही काम करना है कि पहला पॉइंट आपने मार्क करना है 0 का 0, आखिरी पॉइंट आपने मार्क करना है पाई पर 4। पहला और आखिरी पॉइंट मार्क करने के बाद आपने लाइन ड्रॉ कर देनी है। बेटा इसका सॉल्यूशन, ये 0 पर तो इंटरसेक्ट कर रहा है दोनों के दोनों ग्राफ्स। ये यहाँ एक और पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये पॉइंट हम जज नहीं कर सकते। तो हम यहां पर सिर्फ इसी पॉइंट को इसका सॉल्यूशन कहेंगे 0 को। जो वैल्यूज हमारे ग्राफ में मैच कर जाए उन्हीं को हम सॉल्यूशन सेट कहेंगे। फ्रॉम द ग्राफ द सॉल्यूशन
या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, points of intersection is origin, hence the solution x is equals to 0, x is equals to 0 इसका आंसर